अगर अखिलेश यादव ने अच्छे होते, अतीक अहमद के मरने पे क्यों गए होते हुए? क्यों गए होते? अगर अच्छे इंसान होते तो बुरे इंसान क्या क्यों जाते हुए? बुरा इंसान ही बुरे इंसान ही बढ़ती जाएगा ना। तो कितना समय हो गया कांग्रेस को? राहुल को लड़ते लड़ते उसकी उम्र कितनी गुजर गई? मोहब्बत की दुकान, यहाँ नफरत थी कहाँ जो वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं? हमारा भारत देश तो पहले ही मोहब्बत के प्रतीक है। दोनों का बरादरी का है, जातिवाद से ही वोट बैंक बनाती है कांग्रेस। नहीं, योगी और मोदी तो ऐसे समझ लो कि राहु काल है में। राहुल गांधी को क्या देखना, वो तो कुछ है ही नहीं। और वो जो मोदी के लिए कह रहे हैं, मोदी जी के लिए, कि विदेशों में जाकर के छवि खराब करी है। अगर विदेशों में जाके छवि खराब कर दे तो कनाडा का प्रधानमंत्री पैर छू रहा है। कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस का सत्ता देख चुका है 70 साल तक। 70 साल में क्या मिला? आज से 15 साल हम किसान आदमी हैं। किसान आदमी को 360 रुपया में बोरी मिलता था 2012 में, आज मिल रहा है 270 में। भाई साहब, किसी की हैसियत नहीं है देश को खरीदने की, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, बेचा है तो दिखाइए ना, कहाँ बेचा, क्या बेच दिया है। क्या नाम है आपका? ओमवीर शर्मा। अच्छा शर्मा जी, 24 का चुनाव है, किसका माहौल है? देखिए, चुनाव वो पहले से बताते आ रहे हैं कि बीजेपी को ना तो कोई हरा सकता ना ही हरा पाया। अब गठबंधन करने के बाद भी इतने सारे हथकंडे प्रोपेगेंडे अपनाने के बाद भी जो शख्स उनसे हट नहीं पा रहा पीछे, तो ऐसे शख्स के खिलाफ साजिशें करनी, अजुल फजुल बोलना, ये तो एक बेफजुल की बातें हैं। दुनिया कुछ भी कह सकती है, या तो साबित करके दिखावे। उन्होंने ये जितने भी चले आपके जो हैं महामारी के टाइम चले हैं, कोरोना काल में चले हैं, इतनी दवाइयाँ, इतने हथियार, पब्लिक को जितनी भी फैसिलिटियाँ और बॉर्डर पर सेना को जितनी फैसिलिटियाँ, टेक्नोलॉजियाँ, हथियार, ड्रोन, हवाई जहाज, राफेल हैं, और आपके जितने भी हेलीकॉप्टर वगैरह, ये प्रक्रिया थी, कभी किसी ने करके दिखाई है? ये पनडुब्बियाँ, विक्रांत, IAS, राष्ट्र सुरक्षा का जो भी सामान है देश के लिए, वो कांग्रेस नहीं कर पाई थी, वो भाजपा ने किया। नहीं, और आगे सुनिए ना, जितने भी हमारे भारतीय विदेशों में फंस गए थे, वो मौत के मुंह पड़े थे, कभी किसी ने सोचा था उनके लिए? एक मोदी जी की ही ताकत थी जिन्होंने यहाँ के ला के बांट दिया, उन्हें कि अपने देश के अंदर ले लिया, नागरिकता दे दी। बहुत से भड़कते हैं, तर्क की बातें उठाते हैं, लेकिन करो ना किसी के लिए करके दिखाओ, किसी को अपना कर दिखाओ, जब भी तो मजा आता बात में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी आपने मोदी सरकार की तारीफों के पुल तो बांध दिए, लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार जो है वो गरीबों के लिए काम नहीं करती, अमीरों की सरकार। 5 साल के लिए कौन नाच दे रहा था? ये 5 साल जो चले हैं नाच के, 3-4 साल चले हैं, ये किसने दिया? आप तो नहीं देने आए हमें, ये कोई और तो नहीं देना है, उन्होंने तो दिया है ना। इससे पहले का आप उठा के दे लो, वर्तमान भविष्य से, अब कहीं भी चले जाओ, किसी चीज़ में किसी सरकार ने कभी कोई योगदान दिया है? ये आयुष्मान कार्ड बनाए किसी ने? दिए हैं किसी ने? 5-5 लाख रुपए बीमारी फ्री का आ रहे हैं और देके जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो बोलते कि 70 साल में हमने जो काम किया वो सब बेच दिया। अब मैं कोई महल खड़े कर दो, किसी ने फ्लैट बना के बांटे, ये टेक्नोलॉजी प्रक्रिया चल रही है, वैसी आ गई है ये, हैं? ये वैसी आ गई हैं। अगर महंगाई देखने तो चले जाओ पाकिस्तान में, वहाँ भी तो, वहाँ पे तो उनके यहाँ हैं बाजी, जितने भी उनके बड़े मुख्तार बैठे हैं उनके यहाँ देख लो महंगाई, हमारे यहाँ देख लो क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा विकास सारे देख लो, हम ये सारी चीज़ें वो भी तो देसी हैं। और विश्व गुरु वैसी थोड़ी ना कहती 10वें नंबर से आगे 5 स्थान नंबर पर आना। और कुछ समय विश्व गुरु की बात की, राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पर भारत की छवि को खराब किया है। भाई साहब, अगर खराब करते थे, इतने बड़े मुल्क है, उसे वैसे विश्व गुरु मान लेते थे? वैसे मान लेते क्या? अगर पढ़ा लिखा, जब भी तो पढ़े लिखे की बात कही जा रही है, अनपढ़ को कैसे कह देंगे तू पढ़ा लिखा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है। अच्छा, आप भी एक युवा है, ये बताइए राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं एज एन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट? राहुल गांधी को क्या देखना, वो तो कुछ है ही नहीं। और वो जो मोदी के लिए कह रहे हैं, मोदी जी के लिए, कि विदेशों में जाकर के छवि खराब करी है। अगर विदेशों में जाके छवि खराब कर दे तो कनाडा का प्रधानमंत्री पैर छू रहा है। भाई साहब, ये भी तो देखिए आप, बड़े बड़े प्रधानमंत्री आज हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारे मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। ये तो समझ लो विश्व के नेता हैं ये मोदी जी, हमारे कोई भारत के नेता नहीं रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि मोदी सरकार जो है अमीरों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए सरकार नहीं है, ये काम नहीं करती। क्यों गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा है? अभी अंकल जी ने जैसे बताया, आयुष्मान कार्ड है, जनधन योजना है, और जी आपका बहुत सारी इतनी सारी सुविधाएं हैं जो कि हम लोगों को तो पता भी नहीं, आधी से ज़्यादा इतनी सारी इस गरीबों के लिए तो है। और मेरा मानना है अगर 5% गरीब भी इसका लाभ उठा रहे हैं, पहले तो ये भी नहीं मिलता था, आज आपके अकाउंट में डायरेक्ट। मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है, मैं मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ, भारत जोड़ो यात्रा निकाली,
क्या उसका असर चुनावों में होगा और क्या वाकई बीजेपी नफरत फैलाती है? राहुल गांधी इतने सालों से आए हैं क्या? अगर वे प्यार बांट रहे होते और कांग्रेस अपना रही होती तो कितना समय हो गया कांग्रेस को? राहुल को लड़ते लड़ते उसकी उम्र कितनी गुजर गई? मोहब्बत की दुकान, यहाँ नफरत थी कहाँ जो वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं? हमारा भारत देश तो पहले ही मोहब्बत के प्रतीक है, ठीक है ना? कर्ज बंद में था, आज देश इतना कर्ज बंद है क्या कहीं? तो जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं देश बेच दिया, भाई साहब किसी की हैसियत नहीं है देश को खरीदने की, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, बेचा है तो दिखाइए ना कहाँ बेचा, क्या बेच दिया, ठीक है ना? अच्छा, राहुल गांधी की तरफ से कहा जाता है कि मोदी सरकार में जो है ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है चुनावों में जीत के लिए। क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सब भाई, मुसलमान भाई, सारे भाई खुश हैं। जातिवाद कांग्रेस ने बनाया है। 67 के इलेक्शन से देखो, उतार के निकाल के 67 से जो है ना, जातिवाद किसने किया? आप कह रहे हैं बंटवारे की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की। हाँ, समाज को अगर बीजेपी अगर जो है मोमडनों से नफरत करती तो उनके 5 लाख का आयुष्मान कार्ड क्यों बनता? उनके राशन कार्ड क्यों बनते? उन्हें नागरिकता क्यों देते? मुझे एक बात बताइए, क्या वाकई में ऐसा है? क्या जब भी सरकार की कोई स्कीम आती है, सरकार किसी की जात देख के तो स्कीम का फायदा नहीं देती, धर्म देख के तो फायदा नहीं देती, उसके बाद भी ये आरोप क्यों लगाए जाते हैं? ये तो सभी मजहबों को, सभी धर्म के लोगों को मिलता है इसका फायदा। देखिए सर, देखने का नजरिया है लोगों को। ये जो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान, नफरत ये फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके। मोदी जी जब कोई योजना निकाल रहे तो वो ना हिंदू पूछ रहे ना मुसलमान, सबको दे रहे हैं। नफरत ये फैला रहे हैं क्योंकि इनकी राजनीति पहले से इसी पे चली आ रही है, हिंदू कि इनका बरादरी का है, जातिवाद से ही वोट बैंक बनाती है कांग्रेस। और आज सारे मुद्दे कि इधर आवाज इससे खींचा है। उन्होंने तो कभी वो कहा ही नहीं कि मैं मुस्लिम वोट नहीं चाहता है, मुस्लिम मेरे अपने नहीं है। वो यही लोग ही उठाते हैं दूसरे मुद्दे हिंदू मुस्लिम के कि इधर आ जाएगा तो उसका वध कर देंगे इसका। ये तो रोजाना आ रही टीवी बातें। वे लोग खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं, उनके सपोर्टर खुद बोल रहे हैं हम वध कर देंगे। वध का मतलब तो तुम खुली धमकी दे रहे हो कि तुम जान से मार दोगे, तुम इधर मत आना। अबे जब तुम खुद टीवी पे मीडिया के सामने बोल रहे हो। अखिलेश यादव तो कहते हैं मुस्लिमों को खत्म करने की कोशिश करती है बीजेपी। उधर बड़े हुए हैं। अगर अखिलेश यादव ने छोटे अतीक अहमद के मरने में क्यों गए होते हुए? क्यों गए होते? अगर अच्छे इंसान होते तो बुरे इंसान क्या क्यों जाते हुए? बुरा इंसान ही बुरे इंसान पड़ती जाएगा ना। वहाँ क्यों गया अतीक अहमद के यहाँ पे? अगर भाई जो उसाई इतना अच्छा इंसान है, उसकी छवि अच्छी है, उसकी मृत्यु के बाद वहाँ क्यों गया भाई? आप मुझे एक बात बताइए, अभी मुख्तार अंसारी का निधन हुआ, मौत हुई, मुख्तार अंसारी की कब्र पर अखिलेश यादव और डिंपल यादव चले गए, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कब्र पर जाएंगे लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। लेकिन मेरी बात सुनिए, लोगों का कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ना क्या हो कहने की बात यही है, बुरा तो बुरा ही है, बुरे को बुरा कहा जाएगा। अगर कोई घर पर आ जाए अपने कहना पीछे पे कह दी बीजेपी को, कहती जी तुम्हारे यहाँ के गठबंधन में घुस गए, नेता बनने जा रहे, उन्होंने तो एक शब्द कहा अब मेरे घर पे कोई अतिथि मेहमान आएगा, अतिथि तो हो भवा, भारतीय संस्कृति सभ्यता। अगर हमारे यहाँ कोई आता हम कहेंगे यहाँ क्यों आया? हम तो नहीं कहेंगे भाई चाय पी, चाय कितना बड़े दुश्मन हमारा भाई, चाय खाना नहीं खिलाएंगे तो बस ये लगाएंगे थोड़ी ना उस हम यहाँ। और वो दूसरे की फीलिंग है, उसकी भावना क्या किस प्रति लेते हैं या उसकी सोच को क्या समझते हैं कि वो गंदे हैं वो। अब तुम्हारे तरीके से चलने तो आया घर पर हैपट मारो खींच के, क्या तुम भी ऐसे मारते हो अपने यहाँ किसी वाई को? बस जो आ रहा है वेलकम है भाई तेरा, चाहे दुश्मन भी है चाहे दोस्त भी है। 24 के चुनाव में एक सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी दल जो है वो सब एक हो गए हैं, इंडिया नाम का गठबंधन बना लिया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गठबंधन एनडीए को वो लोग टक्कर दे पाएंगे? अरे भैया उनके तो पासन में भी ना आने के, पासन में भी ना आने के। इस बंदे को हराना तो भूल जाओ, दे पाएंगे। मर्जी से सत्ता से हट जाओ तो बात दूसरी है। नहीं योगी और मोदी तो ऐसे समझ लो इनके लिए राहु काल है में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या 400 पार का नारा पूरा होता हुआ दिखाई देगा चुनावों में? होना है, 400 पार का नारा पूरा होना है, लिखित में होगा। अच्छा फिर एक बात बताइए, जो इंडिया गठबंधन बना है, अगर 543 में से मोदी जी ही 400 प्लस कर जाएंगे तो इंडिया गठबंधन कहा जाएगा? कितना सा वो मुश्किल से जो है ना 150 वोट ला नहीं पाएगा, सीट नहीं ला पाएगा, सारे मिलके भी 150 नहीं पूरा कर पाएगा। सबसे पहले कभी सब क्या वजह है इसकी? मतलब लगातार प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में बरकरार है, कोई नाराजगी नहीं है, क्या वजह है? हाँ, उसने उतना जनता का सेवा किया, सुविधा दिया है, उतना उससे ज्यादा जो है पब्लिक को सेवा दिया है, हद से ज्यादा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमें जनता मौका दे, हम जनता के लिए काम करेंगे। विश्वास की कमी क्यों कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस का सत्ता देख चुका है 70 साल तक। 70 साल में क्या मिला? आज से 15 साल हम किसान आदमी हैं, किसान आदमी को 360 रुपया में बोरी मिलता था 2012 में, आज मिल रहा है 270 में। हाँ, आज हमें जो है यदि
मोदी ना रहता तो वो 2300 रुपये के यूरिया की बोरी होती, 3740 रुपये का डीएपी की बोरी होती, एक बोरी यूरिया हम प्रयोग नहीं कर पाते। विपक्ष की तरफ से कहा जाता है मोदी सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है, किसानों के लिए कुछ काम नहीं करती। ये करने से नहीं, हम जो देख रहे हैं, हमें जो मिल रहा है वो हमें दिखाई ना दे रहा है। हाँ, मेरा 40 बोरा यूरिया खर्च है साल भर में, 40 बोरे में अब देख लो कि 1908 रुपया हर बोरी पर बेनिफिट दे रही है सरकार, बहन कर रही है। क्या बेनिफिट दे रही है? 80,000 रुपया तो वो हुआ, 25,000 रुपया डाई का मैं खा रहा हूँ सरकार का, अब क्या चाहिए? अब मुझे उसी अखिलेश और कांग्रेस के समय में लठ खा करके वही यूरिया लिए है, वो भूल गए। अखिलेश और राहुल तो कहते हैं हम 2 यूपी के युवा लड़के हैं, मिल गए मोदी योगी की जोड़ी को टक्कर देंगे। फिर लूटेगा, वो तो लूटने के लिए मिला है। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसी है यूपी में, ये बताइए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पहले कैसी थी? बहुत खराब, बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था यूपी में जो है सुधरी है, यही ना? हाँ, 99% में सुधार हो गया है। हमें जो भाजपा अच्छी लग रही है ना, वो सिर्फ कानून व्यवस्था की वजह से ही अच्छी लग रही है। अच्छा, अगला प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी तो रिटायर हो जाएंगे, योगी आएगा, योगी प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी बनेगा, हाँ, अगला उम्मीद है, आशा उम्मीद हम लोग रखते हैं कि वही बने। कांग्रेस के टाइम में जो है ना, कभी रोड नहीं बने, कभी भी। और आज जाके देखो कि हमारा जो क्षेत्र है वो पूरा ऐसा हो रहा है जैसे पेरिस। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप नाम है भैया। अच्छा कुलदीप जी, 24 का चुनाव है, नजदीक चुनाव है, किसका माहौल है चुनावों में? भैया माहौल तो पब्लिक बताओगे किसका है। तो आप भी तो पब्लिक में आते हैं, आप ही बता दीजिए किसका माहौल है। माहौल तो बीजेपी का लग रहा। अच्छा, लगातार 10 साल से सत्ता में बरकरार है मोदी जी, उसके बाद भी किसी से पूछो मोदी जी का माहौल है, क्या वजह है? वजह ये विकास है, वजह विकास करा उन्होंने। लेकिन विपक्ष तो कहता है मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया, सब एक हो गए हैं, इंडिया गठबंधन बना लिया है, मोदी जी को हम चुनावों में हरा देंगे, वो तो ये कह रहे हैं। अब उनका कहने से क्या होगा, जनता कराएगी नहीं तो करेगी, बस जनता के हाथ में जनता की वोट की चोट लगेगी। अच्छा, राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल कर लेके गए थे, कह रहे थे मैं तो मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, बीजेपी तो नफरत फैलाती है। ना ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी जो काम कर रही है वो राहुल गांधी बने भैया नहीं होगा। वजह क्या है? अब से 70 साल पहले भी कांग्रेस रही थी, विकास नहीं हुआ जो मोदी की सरकार में हुई है। लेकिन कांग्रेस तो कहती है जो हमने 70 साल में किया मोदी जी ने 10 साल में सब बेच दिया। ना हमें नहीं पता इसके बारे में भैया। अच्छा, फाइनल बताइए कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। क्या नाम है सर आपका? करमचंद है जी। अच्छा, ये बताइए 24 का चुनाव है, किसका माहौल है इस बार? मोदी जी का है। वजह क्या है मोदी जी के माहौल की? इतना प्रोग्रेस करा है उन्होंने बहुत ज़्यादा है कि पूरे देश को, पूरी विश्व में इतना ज़्यादा वो ला दिया है कि मतलब पूरे विश्व में बहुत ऊंचाई पर ला दिया है। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया, सरकार ये किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। नहीं, वो तो ऐसे ही आरोप लगाते आए हैं, उन्होंने तो देश गड्ढे में डाल दिया जी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री 2024 में, फाइनल बताइए। मोदी जी बनेंगे जी, मोदी जी, मोदी जी। श्री नरेंद्र मोदी जी।